नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर। केसी त्यागी नप गए, क्या कारण है? भीम न्यूज़ से अभी कुछ दिन पहले ही केसी त्यागी जी की बात हुई थी। देखिए भीम न्यूज़ संवाददाता विनय कुमार सिंघल की एक रिपोर्ट, क्या कारण है कि। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। साथियों, भारत की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी 3-4 दिन पहले श्रीमान केसी त्यागी साहब, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली में रहकर नीतीश कुमार के जो बोल हैं वो केसी त्यागी जी के मुंह से सुनने को मिलते हैं। लेकिन केसी त्यागी जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दे दिया, क्यों दिया, क्या कारण है? आइए, भीम न्यूज इंडिया ने जब इसका विश्लेषण किया तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार जो चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ चीज़ें केसी त्यागी जी की कहीं भी पसंद नहीं आई। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद जेडीयू से नाराज़गी व्यक्त की होगी और यही कारण है कि उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया। इन प्रमुख कारणों में एक कारण ये भी है, इजराइल फिलिस्तीनी जो युद्ध चल रहा है उसके लिए संयुक्त विपक्षी दल ने भारत सरकार की आलोचना की थी और उस संयुक्त बयान देने वालों में श्रीमान केसी त्यागी जी भी थे, जो कि भाजपा को ये बात नागवार गुजरी। इसके अलावा बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जातिगत जनगणना डिस्क्लोज नहीं की गई। भीम न्यूज इंडिया ने कोटा में जब केसी त्यागी जी से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा जनगणना का कार्य पूरा हो चुका है। हमने जब जानना चाहा कि सर ये बताइए कि जातिगत जनगणना में आपने आंकड़े डिस्क्लोज क्यों नहीं किए, तो उन्होंने कहा था कि डिस्क्लोज ही है। तो हमने कहा भाई आंकड़े बताइए, तो उन्होंने बताया था कि वर्तमान जनगणना के अनुसार 65% ओबीसी है। फिर जब भीम न्यूज के चीफ एडिटर विनय सिंघल ने उनसे कहा कि सर पिछले आंकड़ों के मुताबिक 20% जनगणना एससी की है और 1.5% एसटी की है, तो उनका ये कहना था कि हाँ मुझे याद नहीं है लेकिन बढ़े हैं। हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि साहब एक बताओ बढ़े हैं, तो 20% पिछले बार बढ़े थे, मान लो 5% और बढ़ गए तो 25% हो गए और 65 और 25 90% हो गए, तो 90% का आप आरक्षण वर्गीकरण कैसे करोगे? तो केसी त्यागी जी ने कहा था कि हमारी मांग है कि ये 50% का कैप है, इसको हटा दिया जाए। शायद उनकी बार बार ये जातिगत जनगणना के कारण भी पार्टियां उनसे नाखुश रही हैं, यह भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा केसी त्यागी जी चाहते थे कि भाजपा के सहयोग से जेडीयू ने पुनः राज्यसभा में भेजे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस बारे में कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। और भी अन्य कारण रहे होंगे। अब केसी त्यागी जी ने इस्तीफ़ा तो दे दिया है। इस्तीफ़ा देने के बाद वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले हैं। इसका क्या आंकलन लगाया जाए, आप भीम न्यूज़ को कमेंट्स करके बताइए। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि आपकी भी अपनी कोई खबर है तो हमें 9414317167 पे भेजिए। आप हमारे भीम न्यूज़ यूट्यूब के अलावा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।